सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। ये वीडियो है आपके लिए, रेकी परिवार के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है और वो उनको सिखाया गया है कि हम किसी का भी ऑरा देख सकते हैं, हम किसी के भी ऑरा में एंटर कर सकते हैं, हम किसी की भी बीमारियों को देख सकते हैं, उसके ऑर्गन्स की कंडीशन को देख सकते हैं। ये आपने सीखा है और कभी कभी आपके मन में इच्छा जागृत हो चुकी है कि यार काश मैं भी किसी का ऑरा देख पाता। और क्या दोस्तों आप भी सचमुच किसी का भी ऑरा देखना चाहते हो? बिल्कुल आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है। रेकी का साधक जिन्होंने रेकी सीखी है, और वो रेकी नहीं जो किताबी रेकी है। आपने रेकी सीख ली, कुछ नहीं किया, छोड़ दी, तो इसीलिए आपको रेकी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। रेकी के प्रति समर्पित होने वाले को ही ऑरा दिखता है। और आपने रेकी सीखी है, आप सेल्फ हीलिंग करते हो, छोटा मोटा मेडिटेशन करते हो, बिल्कुल आप किसी का भी ऑरा देख सकते हो। चाहे वो किसी का ग्रैंड मास्टर हो या उससे बड़ा कोई और मास्टर हो, और वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो किसी का भी ऑरा नहीं देख सकता। अगर आपको भी किसी का ऑरा देखना है, आपने रेकी विद्या को सीखा है, कोई भी लेवल सीखा है, लेकिन आप जागरूक हो, मतलब आप रेकी के प्रति प्यासे हो कि मुझे यार रेकी के प्रति अच्छा लगता है, किसी का हीलिंग करना अच्छा लगता है, किसी को मदद करना अच्छा लगता है। अगर आपको किसी की मदद करना अच्छा लगता है, अगर आपको किसी के प्रति करुणा भाव निर्माण होता है, आप अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से करते हो, तो दोस्तों आप किसी का भी ऑरा देख सकते हो। रेकी के 5 प्रिंसिपल अगर आपको याद है तो आप किसी का भी ऑरा देख सकते हो। ऐसा नहीं कोई भी देखेगा। 50,000 भर दिए, 1 लाख भर दिए, ग्रैंड मास्टर बन गया, वो किसी का भी ऑरा देखेगा? नहीं दोस्तों, वो नहीं देख सकता। रेकी का साधक देख सकता है, और मैं आज आपको साधक बनाने वाला हूं। और साधक बनने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है मालूम है? ना कपड़े बदलने हैं, ना घर बदलना है, ना परिवार बदलना है, ना संसार बदलना है, ना व्यवहार बदलना है, कुछ भी नहीं। इसी संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार में रहकर आप साधना कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूं। और ये मेरा प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं इसको दावे के साथ और छाती ठोक के बता सकता हूं कि ये होता है। अब करना क्या है इसमें, मैं वो आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन दोस्तों पहले ये जो मैं आपको सवाल करने वाला हूं, ये सवाल आपको खुद को पूछने हैं। और इसमें से अगर कुछ सवाल आपके लिए है तो फिर आप ऑरा देख सकते हो। जो सवाल मैं भी करने वाला हूं, पूछने वाला हूं आपको, आपको मन ही मन पूछना है, यस और नो। किसी का भी ऑरा देखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए छोटी सी साधना करनी है। और वो साधना करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ही इस वीडियो को देखो, अन्यथा इसको स्किप कर दो, छोड़ दो। मुझे रेकी का साधक चाहिए, बाकी मुझे कच्चा साधक नहीं चाहिए। कच्चा साधक नहीं कर सकता। कच्चा साधक कौन होता है? वो कच्चा साधक होता है जो इन सवालों को सुनेगा और बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप नहीं करो। अगर आपके अंदर प्यास है ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि असंभव को संभव और मुश्किल को आसान आप बना सकते हो। लेकिन आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। कुछ सवाल होते हैं दोस्तों, उन सवालों को हमारे मन के अंदर होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ते। आप रेकी सीखते हो, अच्छे बड़े से बड़े गुरु से सीखते हो, मैंने भी सीखी है। मेरे गुरुजी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुजी, ऐसा मैं मानता हूं। लोग मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, मैं मानता हूं। तो मेरे गुरुजी ने जो विद्या मुझे सिखाई है, जो ज्ञान मुझे दिया है, उस ज्ञान के आधार पर इतना मैं छाती ठोक के बता सकता हूं कि ये विद्या बहुत ही बढ़िया विद्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और इस विद्या के साथ जोड़कर हमने जो पाया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन काफी लोग होते हैं जो रेकी सीखते हैं उन्हीं गुरु से जिनसे मैंने सीखी है, लेकिन वो सोचते रहते मेरे से होगा क्या नहीं होगा, मैं क्यों करूंगा। अब कुछ सवाल है दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल, एक बार देख लीजिए। इन सवालों के बाद मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी साधना जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी का ऑरा देखना है, आंखें बंद करके किसी का ऑरा कैसे देखे, ये अगर आपको देखना है ना, तो आपको ये साधना करनी ही पड़ेगी। और ये कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ये हमारे ऋषि मुनियों का वरदान है, ये हमारे शास्त्रों का आधार है, जिससे हम
इस विद्या को, इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में राक्षसों ने विद्या को प्राप्त किया था। आप तो मानव हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन हमारे अंदर वो प्यास नहीं होने के कारण हम दोस्तों कुछ नहीं कर पाते। बस हम इतना समझते, मैंने रेकी सीख ली, मैंने 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर लिए, अब मुझे कुछ टेंशन नहीं, अब मैं ग्रैंड मास्टर बन गया या बन गई, बस हो गया। ना खुद के ऊपर काम करते हैं, ना खुद के डाइट के ऊपर काम करते हैं, ना कभी इस विद्या के गहराइयों को समझते हैं। बस हम सीख लिए, हो गया काम। लेकिन अगर आप खुद चाहते हो कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, मुझे मेरे ऊपर और लोगों के ऊपर इस विद्या के लिए मुझे काम करना है, तो दोस्तों ये विद्या आपको कहीं के कहीं लेकर जा सकती है। आपके मन में कुछ सवाल आते हैं क्या, जो मैं सवाल अभी बोल रहा हूं? देखो, क्या मैं सबसे पहला सवाल है, आप ये क्यों करना चाहते हो? सबसे पहला सवाल क्या है, आप किसी का ऑरा क्यों देखना चाहते हो? इसका जवाब लिख लेना। इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज कर करके सवाल लिख लेना और उसके आगे जवाब लिख लेना। मैं उसका जवाब आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कि आप ये क्यों करना चाहते हो, मतलब आप किसी का ऑरा क्यों देखना चाहते हो और ये मुझे क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, मतलब इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं किसी का ऑरा देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी हीलिंग पावर जो है ना अभी कमजोर है, मैं इसको बढ़ाऊंगा, बाद में देखूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे है ना पहले सीखना पड़ेगा। अभी मैंने गहराई से सीखा नहीं, मैं एक बार है ना मेरे गुरुजी से और रिपीट करता हूं और फिर मैं सीखूंगा, फिर मैं देखूंगा और किसे देखता है। तो मैं है ना बीमार रहता हूं, इसीलिए मैं शायद देख नहीं पाऊंगा। मेरे शरीर में ना बीमारी है ना, इसीलिए शायद मेरी ऊर्जा कमजोर है और मैं देख नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, अभी जो है ना मेरी उम्र हो चुकी है, अभी क्या 50-60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अभी मैं क्या करूं देख के? तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं ना, तो आप किसी का भी ऑरा नहीं देख सकते। अगर आपको किसी का भी ऑरा देखना है तो आपके अंदर वो प्यास चाहिए जो एक साधक के अंदर होती है। और वो साधक कैसे बनना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपके अंदर की कमियां ढूंढ रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको इसको पूरा कैसे करें ये बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने रेकी सीखी है और कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मैं 6 कोर्स मैं सिखाता हूं जो कि मैंने सीखे ही नहीं। तो ये कोर्स मैंने सीखे कहां से? ये मैंने यूनिवर्स से सीखे हैं। आप यूनिवर्स को जानते हो, मानते हो? बताओ दोनों में से क्या है? दोस्तों आप यूनिवर्स को मानते हो, जानते नहीं हो। किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया, आपने जाना नहीं। आपने रेकी सीखी, पहली लेवल सीखी है आपने, आपके गुरुजी ने आपको क्या बोला था? कृष्ण के रसगुल्ला तेरे क्या काम का? वो तो कृष्ण की गीता है, तेरी गीता कहां है? आपने गीता लिखी, आपने आपका रसगुल्ला खाया? नहीं खाया, लटक गए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम खुद वो करना नहीं चाहते हैं, जबकि हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है और हमने हमारे ऊपर काम नहीं किया है। हम लटक गए, बार बार लटक गए। नहीं नहीं, मुझे रिपीट करना पड़ेगा तभी मुझे ध्यान में आएगा। नहीं नहीं, अभी मेरी जो नॉलेज है ना वो शायद कमजोर है, मेरी हीलिंग पावर कमजोर है, मेरा ज्ञान कमजोर है, मेरा अभी सीखना बाकी है, मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे क्यों देखना है, देख के क्या करूंगा? तो दोस्तों फिर आप किसी का भी ओरा तो क्या, आप आपका ओरा भी नहीं देख सकते। ये हमारी कमजोरियां हैं, हमारे रेकी साधक की कमजोरियां है। मैंने देखा है काफी रेकी साधक बीमार है, बीमारियों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। उनको गुरुजी ने बताया गया है कि बीमारी परछाई है, कारण निकालो, परछाई गायब हो जाएंगी, कारण नहीं निकाल रहे हैं। अभी भी मैंने देखा है, इसीलिए मेरा मेरा दिल टूटता है, मेरी जान टूटती है कि मेरा रेकी का साधक ये परछाइयों के पीछे क्यों भाग रहा है। अरे भाई कारण निकाल दो, परछाई भाग जाएंगी, तुम्हें कितनी बार बताया गया है, लेकिन फिर भी हम परछाई नहीं निकालते और हम कहीं नहीं पहुंचते। दोस्तों मैंने वो सारी परछाइयां निकाली जो मेरे आदरणीय गुरुजी ने बोला ये परछाई है, मैंने एक एक परछाई निकलते गया, निकलता गया, निकलता गया। और आज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि मेरे साथ कोई भी पेट्रोल की टंकी नहीं है जो गुरुजी ने बताया था। मेरे पास एक भी टंकी नहीं बची। और जब मेरी टंकी नहीं बची दोस्तों, तो मैंने पाया अरे ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हम उसको करना नहीं चाहते। आप भी नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं,
बीमारी क्यों आई ये नहीं देखते, बीमारी का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। आपको किसी का ओरा देखना है तो किससे देखोगे? ये आंखों से नहीं ना, आंखें बंद करके देखना पड़ेगा ना। तो आंखें बंद करके देखना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते वो नहीं करते, हम खुली आंखों से जितनी कोशिश होती है वो करते। 1 लाख रुपए ले लो, मुझे ओरा देखना है। 50,000 की फीस ले लो, मेरी कुंडलिनी जागृत कर दो। हाँ, 21,000 की डोनेशन दे दो, मेरी थर्ड आई जागृत कर दो। ऐसे किसी के कहने से और किसी के पैसे देने से ना आपकी थर्ड आई जागृत होती है, ना आपका कुंडलिनी जागृत होती है, ना कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें हमारा आध्यात्मिक विकास करना है, उस साधक को साधना करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी का ओरा देखना चाहते हो ना, तो मैं एक साधना जो आपको बता रहा हूं, इसको करिए दोस्तों। और इसको कितने दिन करना है? ज्यादा दिन नहीं, मैं 90 दिन बता रहा हूं आपको। मैक्सिमम 90 दिन होता है, लेकिन उसके पहले आपको शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले, ये वीडियो आगे देखने के पहले, क्या आप अपने प्रति जागरूक होने के लिए तैयार हो? क्या आप आपकी अनंत पारमांशिक शक्तियां जानने के लिए तैयार हो? क्या आप सचमुच रेकी साधक बनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो ही इस वीडियो को देखें, और आगे का वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी का ओरा देखना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको साइंटिफिकली तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल साइंटिफिकली। करना क्या है दोस्तों? साधक बनना है। साधक का मतलब क्या होता है? साधने वाला। हमारा जो ओरा होता है ना, ये ओरा में, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस ओरा में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक माने क्या? कोई तो भी एनर्जी है इसमें, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नॉर्थ भी है, साउथ भी है। और इस मैग्नेट की एनर्जी को देखने का मतलब क्या है? हमारे पास एनर्जी की जरूरत है, हमारे पास में वो एनर्जी की जरूरत है जो हमको देखनी है। अब थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मैग्नेट को कितने पोल होते हैं? मैग्नेट को 3 पोल होते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं, नॉर्थ एंड साउथ 2 ही होते हैं। नहीं दोस्तों, इन दोनों पोल को कंट्रोल करने वाला पोल होता है, जिसको 9 नंबर बोला जाता है। जैसा कि नॉर्थ को 6 और साउथ को 3, इस तरह से संज्ञा व्याख्या दी गई है। हमारे शास्त्रों में विज्ञान है पूरा, मैं नहीं बता रहा हूं। तो 3 और 6 को कंट्रोल 9 करता है। आपको शायद पता नहीं होगा, एक बार देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। तो जो 3 और 6 है, वो मैग्नेटिक पोल है, इसको कंट्रोल करने वाला 9 है। अगर कोई भी ऊर्जा है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसको कंट्रोल करने वाली एक ऊर्जा है। और वो ऊर्जा का सिद्धांत अगर आप समझ गए, तो आप किसी का भी ओरा देख सकते हो। उसको बोलते हैं 0 का सिद्धांत या 9 का सिद्धांत। एक कागज पेन लेके आप लिखिए, कोई भी फिगर लिखिए, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, कोई भी, जैसे 159, 1970, 1895, 1597, कुछ भी लिखिए जिसमें 9 है, उसका सिंगल फिगर निकालिए। और बाद में 9 निकालकर 0 डाल दीजिए, उसका सिंगल फिगर निकालिए। जब दोनों का मूल्यांकन निकालेंगे, डिजिटल रूट निकालेंगे, तो एक ही आएगा। एक का मतलब सेम आएगा। अगर पहले का 5 आता है, दूसरे का भी 5 आएगा। आप इस विज्ञान को कैलकुलेशन लेके कीजिए ना, विश्वास क्यों करते हो? अगर 0 के बराबर 9 है और 9 के बराबर 0 है, तो ये तो हमको पता ही नहीं। इसका मतलब हमें जीवन का दुष्चक्र के बारे में कुछ भी पता नहीं, और साधक बनने जा रहे हो। तो साधक बनने के पहले आपको आपके जीवन का दुष्चक्र समझना पड़ेगा। वास्तविकता में मैं कौन हूं? तुम वो साधक हो दोस्तों, जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम अभी 9 में आ चुके हो। 3+6=9। रेकी का साधक 9 में आता है, 0 में आ सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन वो आना नहीं चाहता, इसीलिए वो नहीं आता और उसको कुछ भी दिखता नहीं। फिर वो रेकी तो करता है, उपचार तो होता है, एनर्जी को तो क्या जगह मिलती चली जाएगी। एनर्जी हमारे विचारों से फ्लो होती है, भावना से। हमारा इंटेंशन क्या है, हम किसी के बारे में क्या चाहते हैं, उसके ऊपर हमारा एनर्जी का हीलिंग होता है। हम किसी को जब हील करते हैं, तो हमारा इंटेंशन क्या है, हम उसको उसके बारे में क्या चाहते हैं, वही हमारा रिजल्ट होता है। ये आपके मन की शक्ति है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स है। लेकिन दोस्तों, साधक बनना ही उससे अलग है। आपको किसी का ओरा देखना, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो वो साधना है दोस्तों, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है, आपको यह समझना है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं इस विद्या को कर सकता हूं। ये साधना करने के बाद मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं, मुझे पूरा मिलेगा। कभी नहीं देखना नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। 90 दिन की साधना करूंगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, नहीं, मुझे पूरा देखना है। यस,
आपकी प्यास कैसी होनी चाहिए, मुझे पूरा देखना है। दोस्तों लिख लो, आप पूरा देखोगे। आपकी प्यास कितनी प्रबल है डिपेंड करता है आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। साधना कैसे करनी है? साधना ऐसे करनी है दोस्तों, आपके घर में जो कोई जगह है जहां पर आप मेडिटेशन करते हो, उसी जगह को आपको छोड़ना नहीं। वही जगह रहेगी, चाहे आप 30 दिन का करो, चाहे आप 60 दिन का करो, चाहे आप 90 दिन का करो, तीनों भी कर सकते हो। ऐसा नहीं 90 का ही करना है, 60 का भी कर सकते हो, 30 का भी कर सकते हो, उससे कम नहीं। 30 दिन तक, कम से कम 30 दिन तक एक ही जगह, एक ही समय, 5-10 मिनट आगे पीछे चलेगा। हाँ, एक ही जगह, एक ही समय। करना क्या है, बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने कानों को बंद कर देना है। अपने कानों को बंद कर देना। ईयरबड्स इस्तेमाल कर सकते हो। ईयरबड्स आते हैं ना, जो आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। तो ये जो ईयरबड्स है, ये ऑनलाइन भी मिलेंगे या फिर कोई मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल जाएंगे। इससे आपको कान बंद कर देने, इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो वो बारीक बन जाते हैं, उसके बाद में कान में डाल देना। मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ना, ये ईयरबड्स होते हैं इस तरह से। इसको आपको क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में ये बारीक बनेगा। इसको आप दिखाओ, देखो ये बारीक बनेगा, और जैसे जैसे ये टाइम हो जाएगा ये बड़ा 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 होके ये पहले जैसा हो गया। तो ये आपके कानों को ये बंद कर देगा। आपको सिर्फ इसकी जरूरत है, बाकी और कोई चीज की जरूरत नहीं है। वही कपड़े, वही घर, सब कुछ वही। आराम से बैठना है, कहीं पर भी बैठ सकते हो, कोई मतलब नहीं, जैसी आपकी मर्जी। कमर को सीधा करके बैठना है, कानों में बंद करना है, कानों में ये ईयरबड्स डाल के कानों को बंद करना है। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपको अपने राइट वाले कान की तरफ जाना है। राइट वाला कान, राइट ईयर, यहां पर क्या करना है, आपको अपने ध्यान को लगा देना है। 1 मिनट या 2 मिनट, मैक्सिमम किसी के लिए 2 मिनट लगेंगे, किसी को 1 मिनट लगेगा, किसी को 30 सेकंड भी लग सकते हैं, किसी किसी को 1 सेकंड भी लग सकता है। आपकी जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी, ये जो साउंड है ये आपको सुनाई देगी। राइट कान की तरफ ध्यान लगाया आपने, वहां पर आपको एक आवाज आएगी। सब लिख कर बता रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, आप कर लेना। वहां पर आवाज आएगी झिंगुर की, चुप चुप चुप, चुप चुप चुप, चुप 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 चुप, अलग अलग। कभी कभी चुप 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 ये फास्ट आएंगी, कभी कभी कोई दूसरी आराम से आएंगी, कोई चुप 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 इस तरह से आएंगी, कोई चू ऐसी बारीक चिंगारी आएगी। कोई भी आवाज आ सकती है। ये कौन सी आवाज आएगी, ये आपकी क्षमता डिपेंड करेगी, आप नहीं। ये आपकी अंदरूनी ऊर्जा है जो आप सुन रहे हो। ये वो आवाजें है जिसको हम साउंड ऑफ साइंस बोलते हैं, साउंड ऑफ साइलेंट। ये आवाजों का विज्ञान है, इस साइलेंट की दुनिया है दोस्तों। यहां पर आपको करना क्या, पूरा ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। राइट वाले कान की तरफ आपको ध्यान लगाना है, कमर को सीधा करके बैठना है, आंखों को ढीला छोड़ना है, 3 बार बोलना है, मैं अब गहरी नींद में जा रहा हूं, मैं अब गहरी अवस्था में जा रहा हूं, मैं अब अल्फा अवस्था में जा रहा हूं। जो भी आपको बोलना है, सेल्फ हिप्नोसिस करके आपको क्या बोलना है, स्वयं संबोधन बोलते हैं इसको। अब 3 सांसें लूंगा और 3 सांसों के बाद मैं गहरी अवस्था में चला जाऊंगा, 1 2 एंड 3। उस समय आप अल्फा में चले जाओगे, मतलब कॉन्शियस माइंड आपका ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे आपका कॉन्शियस ड्रॉप होगा, आप कहा जाओगे, सबकॉन्शियस के पास में। राइट, ओके। अगर आपको ज्यादा डीप करना है तो आप उसी समय क्या करो, इमेजिन करो कि आप भगवान के मंदिर में गए, आपने हाथ पांव धो लिए, आपने घंटी बजाई, घंटी की आवाज सुनी, फिर आपने भगवान की मूर्ति को देखा, फिर आपने वहां की सुगंध को सूंघा, फिर किसी ने आपको प्रसाद दे दिया, आपने प्रसाद खा लिया। इसे 5 मिनट या 3 मिनट का एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए। जब आपके 5 सेंस, कान, आंखें, नाक, जीभ, कान से घंटी सुनी, पहले आपने हाथ पांव धोए, त्वचा, कान से घंटी सुनी, आंखों से मूर्ति देखी, नाकों से सुगंध सूंघी, जीभ से प्रसाद खाया। जब आपके 5 सेंस काम धंधे में लग जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तब आपका छठा सेंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, जो कि वो सबकॉन्शियस माइंड। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको राइट वाले कान की तरफ की आवाजें सुननी है। ये पहले करना है, सेल्फ हिप्नोसिस पहले करना है, या फिर आपको जो भी करना है, आप अपने सांसों को ध्यान दीजिए या फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए। जैसे भी आपने कर लिया,
ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट, ज्यादा नहीं, तुरंत आपको आवाजें सुनाई देगी। राइट वाले कान में जो आवाजें सुनाई दे रही है, यहां पर आपको सारे आवाजों को नहीं सुनना है, एक आवाज को पकड़ना है। एक आवाज, एक आवाज को पकड़ने के बाद में आपकी साधना शुरू हो गई। यहां से आपकी साधना स्टार्ट हो गई। आपने एक आवाज को पकड़ लिया, उसी आवाज को पकड़ा, कभी वो जाएगी आएगी, जाएगी आएगी, हो सकता है उसको ही पकड़ना है, उसका ही पीछा करना है, करते 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 आप एक अवस्था में चले गए जिसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में क्या है, हमारा जो सिक्स सेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हमारी पलके भारी होके हमारी पुतलियां ऊपर चली जाती है। दोनों आंखों की ऊर्जा एक जगह आने से हमारा पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। यहां पर अपने शांभवी लग गई आपकी, आपने आवाजों को सुनते 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 ऊपर चले गए। यहां पर क्या होगा, यहां पर और एक चमत्कार होगा। यहां पर जो आपको आवाजें सुन रहे थे वो आवाज पूरी बंद हो जाएंगी और चिंगारी की आवाज निकलेगी, एक अलग आवाज। चिंगारी की आवाज कौन सी, जो पटाखे जलाने के बाद में आखिरी में चलती है, बड़ा पटाखा जलाने के बाद में जो चिंग करके बारीक आवाज चलती है ना, साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं उसको हमारे भाषा में। तो उसको, वो आवाज वहां से शुरू हो जाएगी, आपको उसका पीछा करना है। दोस्तों जब आप उसका पीछा करोगे, उसके बाद में दूसरा चमत्कार हो जाएगा, वो आवाज गायब हो जाएगी और आपके दोनों कानों से, कभी राइट से तो कभी लेफ्ट से, एक अलग आवाज आएगी जो आती है HUM, इस तरह से हम, लेकिन वो हम आएंगे बंद हो जाएगी, हम बंद हो जाएगी। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको देखना क्या हो रहा है। आपको इतना बन जा रहा है अंदर के जैसे बाहर की दुनिया खत्म हो गई, बस वो और आप, उसको बोलते हैं अनहत नाद। अब उसके साथ में आप जुड़ गए, उसके साथ में जुड़ने के बाद में आपको उसको छोड़ना ही नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी मर्जी, जितना आपको अच्छा लगता है। 5 या 10 मिनट के बाद में दोस्तों आप वो अनुभव करेंगे जो अभी तक नहीं किया। कितना भी बड़ा मेडिटेशन आपने किया होगा, लेकिन ये अनुभव जो होगा, ये अनुभव आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो आवाज आपने सुनी है वो है साउंड ऑफ यूनिवर्स, ओम की ध्वनि। वो आप यहाँ सुनते हो, अनहत नाद, आपका खुद का नाद है ये, क्योंकि कान बंद है, नाक बंद है, आंखें बंद है, मुंह बंद है। आवाज आई कहां से, अंदर से आई। उस आवाज के साथ आप जुड़ गए। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक सेल्फ अफर्मेशन देना है, और वो अफर्मेशन सिर्फ एक लाइन में है, लेकिन इसको 11 बार बोलना है। 11 से ज्यादा कितना भी बोलो। मेरी सारी परमांशिक शक्तियां सक्रिय हो रही है, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, चाहे फिर आपकी और कोई साइकिक पावर हो, लेकिन यहां पर आपको ये अफर्मेशन को 11 बार दोहराना है कि मेरी सारी साइकिक पावर एक्टिवेट हो रही है। आप हिंदी में बोल सकते हो, मेरी सारी पारमांशिक शक्तियां सक्रिय हो रही है। इतना 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद आपको सेल्फ अफर्मेशन देना है कि अब मैं 3 सांसें लूंगा और उसके बाद में मैं स्वाभाविक अवस्था में आ जाऊंगा। पहली सांस लेनी है, दूसरी सांस लेनी है, तीसरी सांस लेनी है, अपने आप स्वाभाविक अवस्था में आओगे। दोनों हाथों को रब करना है, आंखों पर रख देना है। जैसा जिस समय आप एक क्रिया करोगे, आपको बाहर की आवाज आएगी, बाहर की गतिविधियां जो चल रही है, जैसा हवा चल रही है तो हवा भी लगेगी, आवाज आएगी, उसके साथ नहीं जुड़ना, आपको राइट वाले कान के साथ जोड़ना है। ये जो है ना, यहाँ पर कुछ है दोस्तों, जब व्यक्ति मरते हैं ना तो यहाँ पर राम राम बोला जाता है। उसका, उसके पीछे का विज्ञान यहाँ नहीं बताऊंगा, आपने सर्च कर लेना, किसी को पूछ लेना। लेकिन दोस्तों क्या सचमुच आप किसी का ऑरा देखना चाहते हो, तो आप इस साधना को 30 दिन, कम से कम 60 या 90 दिन भी कर सकते हो। ये साधना करने के लिए आपको एक ही जगह, एक ही समय चाहिए, 5 एक मिनट का आगे पीछे फर्क चलेगा। कोई मेडिटेशन करना नहीं, कुछ भी करना नहीं, ईयरबड्स लेकर आना है, दोनों कानों को बंद करना है, राइट वाले कान की आवाज सुननी है, उसी आवाज का पीछा करना है। जब वो आवाज आगे जाएगी तो आपको एक और आवाज सुनाई देगी, उसको भी देखना है। देखते 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 आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाओगे। जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो तो आपका और आपके अंदर के मन का संपर्क बन जाता है, और वहां पर आप बोलते हो कि मेरी पारमांशिक शक्तियां सक्रिय हो रही है। वो बोलता ठीक है, आप बार बार बोलते हो, बोलता ठीक है। व्हेन यू गेट अ हैमरिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दे कैन रिजल्ट, वो आपको रिजल्ट देगा। वो बोलेगा ठीक है, क्योंकि वहां पर असंभव कुछ भी नहीं है।
ये दोस्तों हमारे अंदर की पारमांशिक शक्तियां हैं। तो ये सारा वीडियो मेरे उन रेकी परिवार को समर्पित था जिन्होंने रेकी विद्या को सीखा और साधक बन गए, ना कि चैनल। चैनल क्या करता है, वहीं रुक जाता है। साधक क्या करता है, दौड़ लगाता है। दौड़ते दौड़ते वो एवरेस्ट पे चला जाता है और वो बोलता है मैं विनर हूं। लेकिन दोस्तों एवरेस्ट पे जाने के लिए एक आदत आपको लगानी पड़ेगी, बहरा बनना पड़ेगा। बहरा कैसे बनना है, तो ही आप एवरेस्ट पर जा सकते हो, अन्यथा नहीं। मेंढक की दुनिया में एक शर्त लग गई कि ये चोटी पर चढ़ेगा, वो मेंढक की दुनिया का राजा बनेगा। 50 मेंढक उसमें शामिल हो गए और 500 से 600 मेंढक नीचे थे। 50 मेंढक जब चढ़ने लग गए तो सारे लोग नीचे से बोल रहे थे गिर गया गिर गया गिर गया। एक एक मेंढक गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, लेकिन एक मेंढक चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था और वो चोटी पर जाकर बोलता है आई एम अ विनर। और जब उसके बारे में पता लगाया गया तो लोगों को पता चला दोस्तों कि वो मेंढक बहरा था। जो बहरा रहता है वही अपनी मंजिल को हासिल करता है। यही मेरा बताने का उद्देश्य था। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको सुनना नहीं है। गौतम बुद्ध ने यही किया था। आनंद ने बोला था स्वामी जी आप हमेशा खुश क्यों रहते हो। गौतम बुद्ध ने बोला था मैं किसी को स्वीकार ही नहीं करता। किसी ने मुझे अच्छा बोला तो भी मैं स्वीकार नहीं करता, किसी ने बुरा बोला तो भी मैं स्वीकार नहीं करता। मतलब मैं किसी के अहंकार में फूलता भी नहीं और मैं किसी के दुख के कारण मैं दुखी भी नहीं होता। अगर हमें जीरो बनना है ना दोस्तों, तो ये चीजों को हमको समझना ही पड़ेगा। अन्यथा रेकी सीखकर ग्रैंड मास्टर बनकर 50-100 कोर्स कर कर कुछ भी फायदा नहीं दोस्तों। जो व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं करता वो कहीं नहीं पहुंचता, वो वहीं रुक जाता है, वो वहीं रुक जाता है। तो मेरे भाइयों, आपको अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई होंगी या आपके लिए कुछ नकारात्मक ऊर्जा मेरे से निकल गई होंगी, मुझे क्षमा करें, मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में और सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें हमें कुछ तो भी सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू।